तो अभी हम डिस्कस करने वाले कॉटलिन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या था, ऊप्स क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो ये ऊप्स होता क्या है? तो ऊप्स एक कोडिंग करने का टेक्निक होता है। तो ये क्या होता है? तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हम जो भी कोड लिखते हैं उसको एक टेक्निक को यूज करके कोड लिखते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कोड लिखे थे, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक हम मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन की कोडिंग करते हैं। या फिर अगर हमको कोड मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिखना, अगर हमको मेन फंक्शन के बाहर में कोड लिखना है, तो हम क्या करते, एक अपना कस्टम फंक्शन बना लेते और उस फंक्शन के अंदर कोडिंग करते हैं और बाद में उसको हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोड लिखना है, या तो हम मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे, या तो हम एक अपना कस्टम फंक्शन बना लेंगे और उस कस्टम फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे। तो अभी तक हम जो कोडिंग कर रहे थे, इस कोडिंग करने का टेक्निक को हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मतलब कि वो कोड करने का टेक्निक जिसमें हम मेन फंक्शन और कस्टम फंक्शन में कोड कर करके प्रोग्राम बनाते हैं। अगर हम कस्टम फंक्शन बना रहे हैं और मेन फंक्शन में कोड लिख रहे हैं, तो ये प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। बट अब हम क्या करने वाले, अब हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ऊप्स क्या होता है। तो ये ऊप्स को समझने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्लास, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना नोट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊप्स का डिफाइन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ऊप्स का एडवांटेज लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये लाइन, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ये होता है क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक क्लास है, क्लास में फ्रूट लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, और ऑब्जेक्ट में उसका नेम दिया हुआ है फ्रूट्स का, जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। फिर दूसरा एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है स्पोर्ट, और उसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो एक हम अपना एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि क्लास क्या होता है और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे क्लास में हम मान लेते, एक कार को हम एक क्लास मान लेते, और ऑब्जेक्ट को हम वो कुछ कार का ब्रांड को मान लेते, जैसे कि ऑडी, फोर्ड, टोयोटा। तो ये कार क्या होते हैं, यहाँ पे डिफाइन में लिखा हुआ था कि कार इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी। तो कार क्या होता है, जो ये क्लास है, क्लास क्या है, क्लास एक कार है। और कार क्या है, कार क्लास है। तो क्लास में क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि कार है, कार एक ब्लूप्रिंट है, तो कार का कुछ प्रॉपर्टीज क्या होगा, जैसे कि उसमें इंजन होगा, सीट होगा, ब्रेक होगा। तो ब्लूप्रिंट में क्या होता है, ब्लूप्रिंट में उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसके हिसाब से उस चीज को बनाया जाए। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में वहाँ पे कुछ ब्रांड का नाम दिया हुआ है, जैसे कि फोर्ड है। तो अगर फोर्ड को कार बनाना है, तो फोर्ड क्या है, फोर्ड एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को क्लास से कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ चीज बनाना है, जैसे कि ऑडी एक ऑब्जेक्ट है और ऑडी को एक कार बनाना है, तो क्या करेगा, वो जो क्लास है, क्लास एक कार है, ठीक है। तो क्लास का ब्लूप्रिंट को यूज करेगा और उसमें जो उसका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे इंजन, सीट, ब्रेक्स। तो अगर कुछ उसका ब्लूप्रिंट का प्रॉपर्टी को यूज करके एक रियल टाइम इंटाइटी ऑब्जेक्ट बना ले, तो वही होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लास का प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है और उस प्रॉपर्टी को यूज करके एक रियल टाइम इंटाइटी बनाता है। तो रियल टाइम इंटाइटी क्या होता है, रियल टाइम इंटाइटी वो होता है, जैसी क्लास है, तो क्लास में एक कार है और उसके पास ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट में कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि इंजन है। तो अगर किसी को कार यूज करना है तो डायरेक्टली ब्लूप्रिंट से थोड़ी नहीं यूज करेगा, वो किसी ब्रांड का कार को बाय करके उसका कार को यूज करेगा। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑडी एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास का ब्लूप्रिंट को यूज करके, उसका प्रॉपर्टी को यूज करके एक रियल टाइम इंटाइटी बनाता है। रियल टाइम इंटाइटी क्या होता है, रियल टाइम इंटाइटी वो चीज होता है जो कि रियल में यूज किया जा सकता है। रियल टाइम इंटाइटी मतलब होता है कि किसी भी चीज का क्लास, जैसे कि ऑब्जेक्ट रियल टाइम इंटाइटी बनाता है, मतलब क्या करता है, वो क्लास का ब्लूप्रिंट यूज करता है,
क्लास में जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है जिसको इजीली यूज किया जा सकता है। जैसे कि कार है, उसको डायरेक्टली जैसे क्लास का कार है उसमें सिर्फ ब्लूप्रिंट है और कुछ प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। बट ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे फॉर्ड है, तो वो अगर कार बनाएगा तो क्या करेगा, क्लास का वो जो ब्लूप्रिंट है, जैसे कि उसका प्रॉपर्टी है जैसे इंजन सीट, तो उसका ब्लूप्रिंट को यूज करके उसका प्रॉपर्टी को यूज करके एक अपना कस्टमाइज करके कार बनाएगा, अपना एक रियल टाइम इंटाइटी बनाएगा जिसका कोई भी यूज किया जा सकता हो। मतलब रियल टाइम इंटाइटी क्या होता है, जो कि किसी भी क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट का रियल टाइम इंटाइटी क्या हुआ, क्लास का प्रॉपर्टी को यूज करके एक रियल टाइम एंटिटी बनाना, मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि इजीली यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड अगर कोई कार बनाएगा तो उसको कोई भी इजीली यूज कर सकता है। बट ये जो क्लास का जो ब्लूप्रिंट है, जैसे कार है, क्लास का जो कार का ये जो ब्लूप्रिंट है, अगर उसका कार कोई यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज है और उसमें ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट को यूज नहीं किया जा सकता। बट ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि टोयोटा हो गया, फोर्ड हो गया, वो अगर कार बनाएगा तो वो क्लास का प्रॉपर्टी यूज करेगा, ब्लूप्रिंट यूज करेगा और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को यूज करके अपने हिसाब से एक रियल टाइम एंटिटी बनाएगा जिसको यूज किया जा सकता है। रियल टाइम एंटिटी क्या होगा, जो कि क्लास है, क्लास का ब्लूप्रिंट को यूज किया, उसका प्रॉपर्टी को यूज किया और उसका प्रॉपर्टी को यूज करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, उसको बोलेंगे रियल टाइम एंटिटी। मतलब कि एक किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करके एक रियल टाइम एंटिटी, मतलब कि एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, उसको बोलते हैं रियल टाइम एंटिटी। तो क्लास क्या होता है, क्लास में ब्लूप्रिंट होता है, उसमें प्रॉपर्टी होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट उस क्लास का ब्लूप्रिंट को यूज करेगा, उसका प्रॉपर्टी को यूज करके एक रियल टाइम एंटिटी बनाएगा जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट होगा। जैसे कि जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे क्लास है, तो क्लास में हम मान लेते हैं सैंड और सीमेंट, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम बिल्डिंग मान लेते हैं। तो क्लास में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, तो सैंड और सीमेंट उसका प्रॉपर्टीज है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग क्या होता है, वो उसका क्लास का रियल प्रॉपर्टीज को यूज करके एक रियल टाइम एंटिटी बनाता है। जैसे कि जो सैंड और सीमेंट है, सैंड और सीमेंट प्रॉपर्टीज है और बिल्डिंग है वो ऑब्जेक्ट है, वो एक रियल टाइम एंटिटी बना दिया। तो कोई भी सैंड और सीमेंट में नहीं रह सकता, बट जो ऑब्जेक्ट का बिल्डिंग है, जो कि क्लास का सैंड और सीमेंट को यूज करके बनाया गया है, जो कि एक रियल टाइम एंटिटी, उसमें रहा जा सकता है। मतलब कि क्लास क्या होता है, क्लास में ब्लूप्रिंट होता है, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास का प्रॉपर्टीज को यूज करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है जिसमें जिसको यूज किया जा सकता है इजीली। मतलब क्या होता है, रियल टाइम एंटिटी बनाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाता है रियल टाइम एंटिटी, क्लास में होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज होता है और उसमें ब्लूप्रिंट होता है। तो यही होता है क्लास और ऑब्जेक्ट। तो ऊप्स का दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास और ऑब्जेक्ट। हम समझोगे क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है जिसके हिसाब से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का प्रॉपर्टीज को यूज करता है और उसका प्रॉपर्टीज को यूज करके एक रियल टाइम इंटाइटी बनाता है जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट होगा। तो यही होता है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। तो नेक्स्ट टाइम हम क्लास को भी एक कस्टम क्लास बनाएंगे और एक क्लास का हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को ही बनाएंगे। तो यही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कॉटलिन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।